जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बिहार लाइब्रेरी का क्लास नोट्स पढ़ाने वाला हूं। आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरी का, जिसमें आप देखिए कंटेंट्स जो है आप लोगों को बतला देता हूं क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। पहले पुस्तक एवं सूचना विज्ञान के आधार पर पढ़ना है, जिसमें आप लोगों को टोटल 12 पॉइंट्स आएंगे। 12 पॉइंट्स में दिए गए हुए सारे चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों के संबंध संबंध में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को टोटल 14 क्लास आएंगे। टोटल 14 क्लास। ज्ञान संगठन एवं प्रक्रियाकरण जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपको पुस्तक सूचीकरण प्रयोग पढ़ाया जाएगा। पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रयोगीकरण पढ़ाया जाएगा। साथ देख सकते हैं सूची एवं संचार प्रौद्योगिक पुस्तकालय पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को संदर्भ स्रोत एवं सूचना सेवाएं पढ़ाया जाएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिक पढ़ाया जाएगा। ये सभी चैप्टर आप लोगों को टोटल आप लोगों को 109 चैप्टर है, जो सभी को पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। हम लोग पॉइंट्स बाय पॉइंट्स चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। साथ ही उसका सीरीज टेस्ट सीरीज भी लगाते चलेंगे। जो भी 20-25 प्रश्न बनेंगे उसका हम सीरीज भी लगाते चलेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो हम लोगों को है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के आधार में जो प्रथम चैप्टर है, परिभाषा एवं इतिहास का भूमिका। पुस्तकालय विज्ञान का परिभाषा और इतिहास के भूमिका के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में परिभाषा के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो पुस्तकालय है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुस्तक प्लस आलय अर्थात पुस्तकों को संग्रहित करने वाला स्थान होता है। क्या होता है? पुस्तकों को संग्रहित, मतलब किसी भी लाइब्रेरी में आप जाइएगा तो बहुत सा बड़ा लाइब्रेरी होता है, उसमें पुस्तक रखा जाता है, उसी को संग्रहित कहते हैं और पुस्तक को रखने वाले बोलते हैं। इसमें आप लोगों को प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो शाब्दिक अर्थ होगा आप लोगों को पुस्तक प्लस आलय होगा। प्राचीन काल में पुस्तकालय की भूमिका एवं संग्रहालय के जैसी थी। मतलब प्राचीन काल में जो भूमिका था इसका संग्रहालय के ही जैसा था, और पुस्तकों को केवल शोभा बढ़ाने के लिए ये थी, जो आमतौर लोगों के लिए पहुंच से बाहर था। मतलब ये बोला जा रहा है कि पहले जो पुस्तक का लाइब्रेरी वगैरह रहता था प्राचीन काल में, तो वो सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए रखा जाता था। आम लोगों के लिए पहुंच से बाहर था। राजा महाराजा के लोग जा सकते थे, पर आमतौर पर आम लोग नहीं जा सकते थे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान का 5 सूत्र दिए, जिनमें से पहला सूत्र है पुस्तकों उपयोग के लिए है। मतलब डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जब ये 5 सूत्र दिए गए हैं, जिसमें प्रथम सूत्र था पुस्तक उपयोग के लिए है, यह सुनिश्चित करता है कि पुस्तक आम लोगों के तक पहुंचे। ये रंगनाथन जी ने बतलाया था कि आम लोगों तक पुस्तक पहुंचने के लिए है, ना कि सजाने के लिए है। आधुनिक युग में सूचनाओं के विशाल एवं साहित्य के संबंध में पाठकों तथा सभी सूचना पहुंचाने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। पुस्तक के कुछ इतिहास के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पुस्तकालय का इतिहास क्या रहा है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाणों से पता चला था कि उन शिलालेखों में आदि भंडार गृह बनाए गए थे। मतलब उस समय भी भंडार गृह बनाए गए थे, उसमें पुस्तक थे, बट पुस्तक का उतना आम लोगों के लिए उपयोग नहीं था। चीनी यात्री कितिंग्स 671 से लेकर 695 ईस्वी तक अपने लेखों के नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का उल्लेख किया था। चीनी यात्री ने था जो इंग्लिश जो 671 से लेके 695 में अपने उल्लेख में नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय उल्लेख किया था। चीनी यात्री हेनसोंग ने जो है 675 से 685 ईस्वी में नालंदा के प्रसिद्ध पुस्तकालय धर्मगंज की विस्तृत वर्णन किया था। नालंदा में जो विश्वविद्यालय मतलब पुस्तक का भंडार था, उसका नाम था धर्मगंज। क्या नाम था? धर्मगंज नाम था। नालंदा पुस्तकालय में 3 इमारतें थे, जिसका रत्न सागर, रत्नोधर्दी और धर्मगंज, ये 3 नाम थे, 3 इमारत थे जिसमें पुस्तकालय रखा गया था। विख्यात खिलजी ने 1205 ईस्वी में पुस्तकालय में आग लगा दिया था। कौन लगाया था? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप लोगों को, कि नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय को आग किसने लगाया था? तो बखियात खिलजी 1205 ईस्वी में लगाया था। किसने लगाया था? बखियात खिलजी ने लगाया था। मुगल शासकों ने पुस्तकालय के विकास पर जोर दिया। लगभग हर राज्य में महल में निजी पुस्तकालय होता था। मुगल शासकों ने पुस्तकालय पर विकास पर जोर दिया था और महल के एक निजी पुस्तकालय खोला गया था, निजी पुस्तकालय जिसमें पुस्तकालय हो। अकबर के फतेहपुर सिकरी के शासन ग्रंथालय स्थापित किया था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में शाही संग्रहालय का स्थापना किया था। इसे ही अकबर के साम्राज्य का इंपीरियल ग्रंथालय भी कहा जाता है। इंपीरियल ग्रंथालय किसे कहा जाता है? अकबर के साम्राज्य के इंपीरियल ग्रंथालय भी कहा जाता था। बाबर और हुमायूं भी पुस्तक प्रेमी थे। बाबर और हुमायूं जो थे पुस्तक प्रेमी थे। हुमायूं के मृत्यु के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर फिसलकर मौत हुई थी। अगर आप लोगों को प्रश्न पूछ ले कि कौन सा व्यक्ति है जो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हुई है, तो हुमायूं। कौन है? हुमायूं जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी उसका। अकबर के कार्यालय में पुस्तक का एक अलग विभाग बनाया गया था, जिसमें निर्देशक को
नाजमी कहा जाता था। अकबर के कार्यालय में पुस्तक का एक अलग विभाग बनाया गया था जिसमें निर्देशक को नाजमिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाजमिक कहा जाता था। आजादी के पूर्व मतलब आजादी से, भारत की आजादी से पहले पुस्तकालय का क्या स्टेटस था, क्या विचार था, सारे इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। 15वीं सदी में प्रेस मशीन के आविष्कार से पुस्तकालय के पत्रिकाओं प्रकाशनों को भारी वृद्धि हुई। मतलब बोल दिया गया हुआ है कि 15वीं शताब्दी में जब प्रेस मशीन आया था तो प्रकाशन में जो है वृद्धि हो गया, मतलब पुस्तक पत्रिकाएं सब छपने लगा था। अंग्रेज के शासन काल में इंपीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय कोनेमा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास में जो है, कोनेमा जो लाइब्रेरी है वो मद्रास में है, और एसी टाइट की सोसाइटी लाइब्रेरी जो है मुंबई में, जैसे पुस्तकालय की स्थापना किया गया था। इन तीनों लाइब्रेरी को अंग्रेजों ने स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी? तो अंग्रेजों ने स्थापना किया था। शुरुआत में यह पुस्तकालय केवल विशिष्ट व्यक्तियों तथा सम्मिलित थे, लेकिन 1930 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था। शुरुआत में जो ये पुस्तकालय थे जो विशिष्ट व्यक्ति के लिए थे, और 1930 ईस्वी में इन्हें सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में खोल दिया गया था। आजादी के बाद पुस्तकालय का क्या भूमिका रहा? स्वतंत्र के बाद शैक्षणिक संस्थानों में सार्वजनिक पुस्तकालयों की तेजी से वृद्धि हुई। आजादी के बाद जो है पुस्तकालयों में तेजी से वृद्धि हुई, जिसमें आप लोग राज्य के पुस्तकालय अधिनियम पारित होने से पुस्तकालय विकास में तेजी हुआ था। राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित होने से पुस्तकालयों में तेजी से विकास हुआ था। ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की मतलब यूजीसी का स्थापना जो है 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई थी। इस योजना के अनुशासन की गई थी। विश्वविद्यालय के कुल बजट मतलब विश्वविद्यालय में जो भी बजट आएगा उसका 6.25% या 40 रुपया प्रति छात्र पुस्तकालय पर खर्च किया जाएगा। इसी बजट में आया था कि 6.25% जो है पुस्तकालय पर खर्च की जाएगी या 40 रुपया प्रति बच्चे खर्च किया जाएगा। ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे यूजीसी ने 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति का स्थापना किया था। यूजीसी ने जो है 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति का स्थापना किया था। भारत सरकार ने 1957 में पी सिन्हा की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थिति का भंडार का उल्लेख किया गया है। भारत में जो है 1957 में पी सिन्हा के अध्यक्षता में एक पुस्तकालय सलाहकार समिति का गठन किया था, जिसमें पुस्तकालय को वृद्धि के लिए ये बारे में बतलाएंगे, सोचेंगे और उसके बारे में निर्णय लेकर उनके बजट वगैरह सारी को बढ़ोतरी करेंगे। 1964 से 66 में कठोरी आयोग की स्थापना की गई, जिसका पुस्तकालय के आधुनिकीकरण के लिए अधिक अनुदान की सिफारिश भी किया गया। 1964 से 66 में कठोरी आयोग की स्थापना किया गया, जिसमें पुस्तकालय आधुनिकीकरण के लिए आर्थिक अनुदान एवं सिफारिश के लिए उसे बजट में 6.5% देने की अनुशंसा की गई। मतलब बजट जो है पहले 6.25 था, उसको बढ़ाकर 6.5% किया गया। ये कौन सा आयोग ने किया था? तो कठोरी आयोग ने किया था। और कब किया था? 1964 से 1966 में किया था। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 1991 में इन्फिलेबनेट की स्थापना की गई। 1991 में इन्फिलेबनेट का स्थापना की गई। इसका शैक्षिक पुस्तकालय को विकास करना था। इसका अर्थ था कि शैक्षिक पुस्तकालय को विकास करना। पुस्तकालय की परिभाषा क्या होता है? पुस्तक को अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहते हैं, हिंदी में रूपांतरण कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा में लाइबर कहते हैं, और लाइबर की ही भाषा में लाइब्रेरिया बना है। इसे हाउस फॉर बुक भी कहते हैं। इस कई देशों में इसे जैसे फ्रांस, ब्राजील आदि में लाइब्रेरी के स्थान पर ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार पुस्तकालय एवं सार्वजनिक संस्था है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है जिसमें कार्य पुस्तकों को संग्रह को देखभाल करता है तथा उसके पाठकों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाता है। ये जो है बोला गया हुआ है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर की तरफ से कि पुस्तकालय एक सार्वजनिक पुस्तकालय है जिसको पुस्तकालय संग्रह देखभाल करता है, साथ ही साथ पाठकों की आवश्यकता अनुसार बुक प्रोवाइड किया जाता है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था एवं स्थापक है जिसका कार्य पुस्तकालय के संग्रह को देखभाल एवं रखरखाव को करना तथा वेबसाइट को पाठकों को एवं नियमित पाठकों के रूप में बदलने का कार्य करना होता है। ये एस आर रंगनाथन ने बताया था। पुस्तकालय की भूमिका कहाँ कहाँ रहा? पुस्तकालय कितने भूमिका है? पहला भूमिका देखिए सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में। सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में जो है ये ग्रामीण समाज के लिए विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ये किसके लिए किया है? ग्रामीण भूमिका समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जैसे कि किसानों के नई तकनीक जानकारी देना एवं महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पालन पोषण एवं बारे में शिक्षित करना। ये
प्रौढ़ शिक्षकों के प्रचार प्रसार के में ही सहायता एवं राजा मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्र के सार्वजनिक पुस्तकालय को खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया करते थे। राजा राम मोहन राय जो है लाइब्रेरी फाउंडेशन, वो जो है ग्रामीण इलाकों में लाइब्रेरी खोलने के लिए फंड दिया करते थे। शैक्षणिक पुस्तकालय के रूप में, शैक्षणिक पुस्तकालय वो पुस्तकालय है इसमें पुस्तकालय छात्रों में अध्ययन की रुचि बढ़ाते हैं एवं शिक्षक स्तर एवं ऊंचा उठाते हैं। पाठ्यक्रम में अलावा भी अन्य पाठ्य सामग्रियां प्रदान करते हैं। ये जो है छात्र एवं अध्ययन की रुचि रखने वाले छात्रों में ये बढ़ावा देते हैं और शैक्षिक स्तर पर उच्च पाठकों को अलावा अन्य पाठ्य सामग्रियां का भी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ देखिए तीसरा में आप लोगों को विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में, ये पुस्तकालय चिकित्सा के लिए, मतलब विशिष्ट पुस्तकालय जो है चिकित्सा एवं व्यापार के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये याद रखिएगा कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विशिष्ट पुस्तकालय या चिकित्सा या व्यापार का जो है विकास महत्वपूर्ण भूमिका, ये कौन सा पुस्तकालय में आता है, तो ये विशिष्ट पुस्तकालय में के रूप में आता है। किसमें आता है? विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में आप लोगों को आता है। मनोरंजन के क्षेत्र में पुस्तकालय मनोरंजन के एवं साहित्य व्यंग के पुस्तकों को उपलब्ध कराने एवं ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन के प्रदान करता है। मनोरंजन में ये मनोरंजन से संबंधित आप लोगों को पुस्तकें वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में, संस्कृति धरोहर में पुस्तकालय दुर्लभ प्रलेखों एवं पांडुलिपियां डिजिटल करते हैं, जैसे नई तकनीक के माध्यम से संरक्षण करता है। संस्कृति धरोहर को जो है डिजिटल रूप में, सारे बुकों को डिजिटल रूप में प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों को। सुधार प्रसारण के क्षेत्र में पुस्तकालय अपनी संग्रहित सूचनाओं को पुस्तक प्रदर्शनी जैसे विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना होता है। इसे सुधार परंपरा प्रसारण कहते हैं। ये रहा आप लोगों को जो है थ्योरी से संबंधित आप लोगों को प्रश्न रहा, सारा थ्योरी से संबंधित प्रश्न है। इसमें आप लोगों को कोई भी पॉइंट्स जो है इसका मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। साथ ही देखिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, और साथ ही साथ आप लोग पुस्तक विज्ञान का सारे नोट्स पढ़िएगा, नोट्स बाय नोट्स आप लोगों को पढ़िएगा। इस जैसे पुस्तकालय परिभाषा इतिहास का भूमिका भी हम लोग पढ़ें, तो इसका अब हम जितने भी पॉइंट्स पढ़ें उसका अब देखिए टेस्ट सीरीज एमसीक्यू लगाते हैं, उसमें आप लोगों को कितना सही होता है ये आप लोग बतलाइएगा। जो भी हम लोग अभी पढ़े हैं उसके टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट में आप लोग कितना लगाते हैं ये मैं आप लोगों से कमेंट में आप लोग बताइएगा हमें कि कितना आप लोगों को सही हुआ है। पहला प्रश्न जो है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या था? तो जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बतलाया हूं कि प्रथम सूत्र क्या था, तो आप लोग जानते हैं कि पुस्तक उपयोग के लिए ये प्रथम सूत्र था, ऐसा रंगनाथन द्वारा दिया गया हुआ। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में किस शब्द से हुई है? ये मैं आप लोगों को ऊपर में पढ़ाया था कि लाइब्रेरी शब्द जो है लेबर से हुआ है। आप लोगों को ये सारा जो मैं अभी पढ़ाया हूँ ऊपर में उसी से संबंधित प्रश्न आप लोगों को, उसी चैप्टर से संबंधित प्रश्न आप लोगों से पूछी जा रही है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय का क्या नाम था? तो प्राचीन काल में जो विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था उसका क्या नाम था? तो धर्मगंज नाम था। क्या नाम था? धर्मगंज नाम था। चौथा प्रश्न देखिए, पुस्तकालय को किस शासक ने वर्ष 2005 में आग लगा दिया था? मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय ये बतलाया था कि किस शासक ने 1205 ईस्वी में आग लगा दिया था नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तक को। तो ये है विख्यात खिलजी ने है जो इसमें आग लगा दिया था, जो आग आप लोगों को पता भी होगा कि नालंदा में जब आग पुस्तक में लगी थी तो 6 महीना तक आग जली थी। इंपीरियल ग्रंथालय की स्थापना किस शासक ने किया था? तो इंपीरियल ग्रंथालय का स्थापना जो है ये जो है बाबर अकबर के शासनकाल में जो है ये खोला गया हुआ था। मतलब उनके पुस्तक हर एक राज्यों में खोला गया था और उन लोग अपना पर्सनल जो लाइब्रेरी बनाए थे उसी को इंपीरियल ग्रंथालय की स्थापना के शासक में मतलब बतलाया गया था। अकबर के कार्यालय में पुस्तकों के महकमे निर्देशक को क्या कहा जाता था? मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ाया था कि अकबर के कार्यालय में जो पुस्तक था उसको निर्देशक को क्या कहा जाता था। तो उस निर्देशक को आप लोगों को पता होगा कि नाजिम कहते थे। क्या कहते थे? नाजिम कहते थे। थोड़ा आवाज में हिचकिचाहट हो सकती है बट उससे आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। इसका LT जल्द ही आने वाला है जो आप लोगों को स्टेट के माध्यम से लिया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने 1957 में किसकी अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति की स्थापना की थी? तो पुस्तकालय किसकी अध्यक्षता में की थी ये प्रश्न पूछी जा रही है। तो मैंने पहले ही बतलाया था कि डॉक्टर SR रंगनाथन की अध्यक्षता में UGC ने पुस्तकालय विज्ञान का स्थापना की थी। ये भी प्रश्न देखिए आप लोगों को, कठोरी आयोग की स्थापना किस अवधि में हुए थे? तो कठोरी आयोग का जो 1964 से 1966 के बीच में कठोरी आयोग का स्थापना हुआ था ताकि पुस्तकालय को विकास के लिए विकसित किया जाए, इसके लिए कठोरी आयोग को स्थापना किया गया था। नागार्जुन
विद्यापीठ के पुस्तकालय का वर्णन किस चीनी यात्री ने अपने लेख में किया था? तो नाग अर्जुन जो पीठ विद्यापीठ है उसका जो है आप लोगों को इतसिंह ने किया था। किसने किया था? इतसिंह ने किया था। और हेनसागर ने जो है सांग ने नालंदा का किया था। किसने? नागार्जुन विद्यापीठ जो है इतसिंह ने किया था और जो नालंदा का पुस्तकालय था उसे हिमसागर ने किया था। सूचना के ग्रंथालय नेटवर्क की स्थापना प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किस वर्ष हुई थी? तो सूचना ग्रंथालय नेटवर्क की स्थापना जो प्रोफेसर यशपाल में 1991 में हुआ था। ये सारे प्रश्न जो मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ ये मैं ऊपर टॉपिक बाय टॉपिक मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ। किस मुगल सम्राट की मौत पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर हुई थी? मैंने पहले ही प्रश्न में बतलाया था कि आप लोगों को ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वैसा प्रश्न पॉइंट्स बने जा सकते हैं। तो हुमायूं जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए फाउंडेशन का सराहनीय योगदान किसका रहता? तो पहले भी मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स में बतलाया था कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है ग्रामीण क्षेत्रों एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों के फाउंडेशन के लिए आप लोगों को योगदान देते हैं। पुस्तकालय के शाब्दिक अर्थ क्या है? पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ होता है पुस्तक जोड़ आलय। क्या होगा? पुस्तक जोड़ आलय होगा। ये सभी जो है आप लोगों को प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उसी का टॉपिक पॉइंट्स बाय पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव ही निकाला गया हुआ है। प्राचीन काल में पुस्तकालय स्वरूप एवं भूमिका किसके रूप में थी? तो प्राचीन काल में जो पुस्तक थी उस किस रूप में थी? तो एक संग्रहालय के रूप में था। किसके रूप में था? संग्रहालय के रूप में पहले पुस्तक प्राचीन काल में चलता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? कोनमेरा जो पब्लिक लाइब्रेरी है ये आप लोगों को प्रश्न में 3 लाइब्रेरी का मैंने बतलाया था। सार्वजनिक पुस्तकालय लाइब्रेरी, कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी और एक इंपीरियल लाइब्रेरी जो अंग्रेजों ने खोला था। ये मद्रास में है। कहाँ है? मद्रास में। किस आयोग ने सिफारिश की थी कि विकासशील विभाग के लिए अन्य पुस्तकालयों की गठन एवं अत्याधुनिक बनाने के लिए अधिक अनुदान की जानी चाहिए? पैसा जो किस व्यक्ति ने जो है आधुनिक पुस्तक को बढ़ाने के लिए ये योगदान दिया था? तो ये है कठोरी आयोग के द्वारा। ये जो है 2.6% था पहला योगदान। जो कुल बजट का 2.6% लिया जाता था उसको बढ़ाकर 2.5% किया गया था। CAS तथा SDI का पूरा नाम क्या है? तो ये जो पूरा नाम है आप लोगों को करंट अफेयर सर्विस एवं सेलेक्टिव डिसोमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका फुल नाम हुआ। उद्योग एवं व्यापार की विज्ञान सूचनाओं में किस प्रकार के पुस्तकालय में आता है? मैंने ये प्रश्न पिछला भी बतलाया था कि जो उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, ये सभी लोग जो है विशिष्ट पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? विशिष्ट पुस्तकालय के अंतर्गत ये सभी लोग आते हैं। जो पुस्तकालय व्यापारिक पुस्तक हो गए, ज्ञान सूचनाओं एवं जो भी है विशिष्ट पुस्तकालय के अंदर ये आते हैं। प्राचीन प्रलेखों एवं पांडुलिपियों को वर्तमान में भावी पीढ़ी से सुरक्षित रखने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग हो रहा। तो जो अब पहले का जो पांडुलिपियां वगैरह जो भी थे वो वर्तमान में क्या किया जा रहा है? उसका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। मतलब उसको डिजिटल किया जाता है PDF के फॉर्म में, एक फाइल के रूप में, जो अब नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट पे चढ़ाया जा रहा है ताकि जो हमारे पुराने पांडुलिपियां वगैरह जो भी थे, ग्रंथ थे, उसको बचाया जा सके। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शाही पुस्तकालय का पुस्तकालय अध्यक्ष किससे नियुक्त किया था? तो शासन काल में इन्होंने अपना पुस्तकालय अमीर खुसरो को अध्यक्ष बनाया था। पुस्तकालय के अध्यक्ष किसको बनाया था? अमीर खुसरो को बनाया था। किस चीनी यात्री ने नालंदा पुस्तकालय को धर्मगंज के विस्तार पूर्वक वर्णन किया था? तो मैंने पहले भी बतलाया था। देखिए यहाँ प्रश्न बताया था, नागार्जुन जो है इतिसिंह ने किया है और नालंदा पुस्तकालय का हिमसागर ने किया था। किसने किया था? हिमसागर ने किया था। 22वां प्रश्न चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 22वां प्रश्न जो है, नालंदा पुस्तकालय के 3 बड़ी इमारतों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं थी? तो ये प्रश्न दिए गए, 4 ऑप्शन दिया गया हुआ। इसमें बताया जा रहा है कि नालंदा पुस्तकालय की 3 बड़ी इमारतों में से इनमें से कौन सा इमारत नहीं है? तो रत्न सागर इमारत था, रत्नध्वजित था, धर्मगंज था, रत्नगंजक नहीं था। ये रत्नगंजक नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। गांवों में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने के पीछे मुख्य कारण क्या था? गांवों में जो पुस्तकालय खोलने के लिए मुख्य कारण क्या था? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा ये ग्रामीण सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जा रहे थे। कई देशों में लाइब्रेरी के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये फर्स्ट आंसर सही है, ये इसी का प्रयोग किया जाता था। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय का एक अतिरिक्त कार्य नियमित पाठकों के लिए नियमित पाठक बनाना है ताकि ये क्या हो सके?
मतलब बोला जा रहा है प्रश्न कि डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा पुस्तकालय एक अतिरिक्त कार्य नियमित पाठक बनाना है ताकि क्या हो सके। मतलब पाठकों को नियमित पाठक बनाना है, इसके बारे में बोला गया हुआ है। तो पुस्तकों के अधिकतम उपयोग हो सके इसलिए नियमित पाठक बनाना था। क्या था? पुस्तकों को अधिक उपयोग हो सके। ये जो प्रश्न सभी आप लोगों को देख रहे हैं, ये सभी प्रश्न जो है आप लोगों को फर्स्ट सिलेबस से संबंधित प्रश्न है। देखिए जो मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, परिभाषा इतिहास का भूमिका, उसी से संबंधित ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, 25 प्रश्न। सेकंड चैप्टर देखिए हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, मानव समाज की अवधारणा एवं विशेषता। मानव समाज की अवधारणा एवं विशेषता क्लास 2 होने वाला है। क्या होने वाला है? क्लास 2 जो होने वाला है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में नहीं, धन्यवाद।